नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम करने वाले हैं आपके DT+B वाला जो एग्ज़ाम है, इसके लिए महर्षि वाल्मीकि विरचित रामायण में जो आपका बालकांड में जो द्वितीय सर्ग है उसको आज की वीडियो में हम यहाँ पर करने वाले हैं। इनसे पहले वाली जो वीडियो थी उसमें भी हमने आपका जो ये रामायण में जो बालकांड है द्वितीय सर्ग इसको किया था, इसके जो 20 जो श्लोक है उनको किया था। और आज की वीडियो में हम इससे आगे के जो श्लोक जाए उनको आज की वीडियो में हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और यहाँ से क्वेश्चन जरूर जो एग्ज़ाम में आएंगे। और अगर आप इसके अलावा किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, क्योंकि बहुत सी बातें ऐसी हैं जो श्लोक के अंदर से ही जो पूछी जाती हैं। और जो पहले जो या फिर अब जो एग्ज़ाम हुए हैं इनके अंदर से बहुत से क्वेश्चन देखने को मिले थे। तो जैसे अभी ये हाल ही में UGC का नेट एग्ज़ाम हुआ था, उसमें भी एक क्वेश्चन आया हुआ था इन्हीं के अंदर से ही, कि जैसे इनका जो आश्रम है कहाँ पर है, या जब इन्होंने ये इसमें जो शिकारी को जो श्राप दिया था तो किस समय की बात है। तो इस प्रकार के जो क्वेश्चन थे वो एग्ज़ाम में पूछे गए थे UGC नेट में। और इसके साथ ही जो ये हाल ही में TGT का एग्ज़ाम हुआ है चंडीगढ़ में, उसमें भी इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। तो इनके अंदर से बहुत से ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके अन्य जो एग्ज़ाम है उनके लिए भी महत्वपूर्ण रहेंगे। तो इसलिए जो आपने सभी जो श्लोक हैं उनको अच्छे से ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि ये कहीं न कहीं जो आपके जीवन में से भी संबंधित हैं। और आपके जो तो श्लोक जो होते हैं इनके अंदर से ही एग्ज़ामों में क्वेश्चनों को पूछा जाता है। हम कई बार क्या ध्यान नहीं देते हैं श्लोक के ऊपर, लेकिन ये बात जो श्लोक के अंदर से ही होती है। तो अपने जो श्लोक हैं उनको अब हम देख लेते हैं। इसके अलावा अगर आप हमारी इनसे पहले वाली वीडियो को अगर आप देखना चाहते हैं तो इसे आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हमारा जो यहाँ पर जो श्लोक आया है, भरद्वाज है तथा शिष्य विनीत है श्रुतवान गुरु कलशम पूर्णमादाय पृष्ठानुजुगाम। तो इससे पहले जो श्लोक था उसमें आया था कि उन्होंने उत्तम तीर्थ में विधि पूर्वक स्नान किया और उसी विषय का विचार करते हुए आश्रम की ओर लौट पड़े। फिर उससे आगे का जो है यहाँ पर ये श्लोक है, भरद्वाज तथा शिष्य विनीत श्रुतवान गुरु हो कलशम पूर्णमादाय पृष्ठानुजुगाम, कि फिर उनका जो विनीत शिष्य है, फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वहाँ से वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। भरद्वाज तथा शिष्य विनीत श्रुतवान गुरु हो कलशम पूर्णम आदाय, मतलब जो घड़ा जो था कलश उसको लेकर, जल से भरा हुआ जो घड़ा था उसको लेकर अपने गुरु के पीछे पीछे वे चलने लगे। फिर उनका विनीत एवं शास्त्रज्ञ शिष्य भरद्वाज भी वह जल से भरा हुआ कलश लेकर गुरु जी के पीछे पीछे चला। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट जो यहाँ पर श्लोक आ जाता है, स प्रविशम आसन पदम शिष्यन सह धर्म उपविष्ट कथम च अन्य चकार ध्यानम स्थित है, कि शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर सह प्रविश्य आश्रम पदम, सह वह मतलब प्रवेश करके आश्रम में, कि शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर अर्थात प्रवेश करके पहुंचकर धर्मज्ञ ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे। उपविष्ट मतलब बैठे, उपविष्ट कथाम चन्य चकार ध्यानम स्थित हैं, और दूसरी जब बातें करने लगे, परंतु उनका जो ध्यान था वो उस श्लोक की ओर ही लगा हुआ था, कि शिष्य के साथ आश्रम में पहुंचकर धर्मज्ञ एवं ऋषि वाल्मीकि जी आसन पर बैठे और दूसरी बातें करने लगे, लेकिन उनका जो ध्यान था वो उसी श्लोक की तरफ था। कौन सा श्लोक? जब महर्षि वाल्मीकि जहाँ क्रोच पक्षी का जो जोड़ा था, तो उनमें से जो शिकारी जो है एक पक्षी को मार देता है, नर वाले को। तो ये जो हम मुनि देख रहे थे, तो इनके जो मुख है उसमें इससे जो श्लोक है वो निकलता है कि निषाद तुम प्रतिष्ठा को प्राप्त नहीं करोगे, क्योंकि तुमने क्रोच जो जोड़ा है जो उनमें से एक पक्षी को मार दिया है। तो इस प्रकार का श्लोक जब निकला था तब इनका ध्यान जाओ उसी श्लोक में
रहता है कि मैंने ये क्यों कहा, ये मेरे मुंह से कैसे निकल गया। तो इस प्रकार से इनका ध्यान जो उसी श्लोक की तरफ ही रहता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आ जाता है, आजगाम तथा ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुख महातेश द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम, के इतने में ही अजगाम तथा ब्रह्मा लोक कर्ता स्वयं प्रभु, इस संसार के सृष्टिकर्ता कौन? ब्रह्मा। तो इतने में ही जो इस संसार के इस समस्त जो विश्व की सृष्टि करने वाले जो है सर्वसमर्थ महातेजस्वी ब्रह्मा, चतुर्मुख ये समास भी आता है एग्जाम में, 4 मुख हैं जिनके, बहुब्री समास ब्रह्मा के लिए प्रयुक्त में आता है, महातेजस्वी, कि इतने में ही अखिल अर्थात समस्त विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वधर्मर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने, मुनिम उपपुंगवम मतलब महर्षि वाल्मीकि से मिलने के लिए शिव उनके आश्रम में आए। द्रष्टुम ये देश धातु तुम प्रत्यय बना देखने के लिए, आजगाम मतलब आए, तथा ब्रह्मा लोककर्ता स्वयं प्रभु चतुर्मुख महातेजस्वी द्रष्टुम तम मुनि पुंगवम, कि समस्त अर्थात इस विश्व की सृष्टि करने वाले सर्वसमर्थ महातेजस्वी चतुर्मुख ब्रह्मा जी मुनिवर वाल्मीकि से मिलने के लिए स्वयं उनके आश्रम पर आए। नेक्स्ट है वाल्मीकि अथ तम दृष्ट्वा सहसा उत्थाय वाक्यत है प्रांजलि ही प्रायतः भूत्वा तथास्तो परम विस्मित है। और उन्हें देखकर दृष्टवा, ये दृष्ट धातु और कत्वा जो प्रत्यय उसके मिलने पर बनता है, दृष्टवा दृष्ट धातु कत्वा प्रत्यय होने पर, कि उन्हें देखते ही महर्षि जो वाल्मीकि है वो अचानक से उठकर खड़े हो गए। सहसा मतलब अचानक, उत्थाय खड़े हो गए, और ऊ में ओ गुण हो जाता है गुण संधि में। तो इसके बाद फिर जो महर्षि वाल्मीकि उनको देखकर और अचानक उठकर खड़े हो गए, और प्रांजलि प्रयतः भूतवा ततस्तो परम विस्मित है। विस्मिता मतलब आश्चर्य कह देते हैं, विस्मित। और वे मन और इंद्रिया वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो गए और हाथ जोड़े। विस्मित हो मतलब जैसे एकदम से चुपचाप खड़े हो जाते हैं, विस्मित हो और अपनी प्रांजलि को लेकर, प्रांजलि क्या मतलब जैसे किसी को नमस्कार करते हैं इस प्रकार से हाथ दोनों हाथ जोड़कर जैसे प्रेयर करते हैं, तो वे अपने मन और इंद्रिय को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो हाथ जोड़े चुपचाप कुछ समय तक खड़े ही रह गए और कुछ बोल ना सके। वाल्मीकि अत्तम दृष्टवा सहसोत्थाय वाग्यता है प्रांजलि प्रयत है भूतवा तस्थस्तो परम विस्मित है, कि जैसे महर्षि वाल्मीकि जब उनको देखते हैं तो वो क्या हमें एकदम से खड़े हो जाते हैं और हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं बिना कुछ बोले, कि उन्हें देखते ही महर्षि वाल्मीकि सहसा उठकर खड़े हो गए। वे मन और इंद्रियों को वश में रखकर अत्यंत विस्मित हो गए। जैसे एकदम से भगवान आपके सामने प्रकट हो जाए तो आप एकदम से जो क्या आपको आश्चर्य हो जाएगी, हैरानी हो जाएगी, या आप जिसे एक्टर ही लगा लो कोई जिसे आपने सिर्फ टीवी में देखा है और वो एकदम से आपके सामने आ जाए, तो इस प्रकार से थोड़ी सी जो हैरानी जाओ वो होती है, जिसके बारे में सिर्फ आपने सुना हो लेकिन एकदम से जाओ आपके सामने आ जाए। इसके बाद आ जाता है पूज्य मासम तम देवम पद्मासन वंदनई प्रणम्य विधिवत च एनम पृष्ठवा च एवं निरामयम। और उसके बाद उन्होंने पद अर्घ्य आसन और स्तुति के द्वारा भगवान जो ब्रह्मा जी जो है उनका पूजन किया। पूज्यमास्तम देवम पद्मासन वंदनई, कि तत्पश्चात उन्होंने पद्य अर्घ्य आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का क्या है पूजन किया, मतलब उनकी सेवा पानी किया। और प्रणम्य विधिवत चयन पृष्ठवा च एवं निराम्य, और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल क्षेम पूछा। प्रणम्य मतलब प्रणाम करके विधि पूर्वक
और पूछा। तो तत्पश्चात उन्होंने पाद्य, अर्घ्य, आसन और स्तुति आदि के द्वारा भगवान ब्रह्मा जी का पूजन किया और उनके चरणों में विधिवत प्रणाम करके उनसे कुशल क्षेम पूछा, मतलब कुशल समाचार जा पूछा। जैसे कोई मेहमान आते हैं तो उनसे पूछते हैं कि राजी खुशी हो। इसके बाद है अथ उपविश्य भगवान आसने परमार्चित। वाल्मीकि च ऋषे समदिदेश आसनम तथा है। और ब्रह्मा जी जो है उनसे आज्ञा पाकर और ब्रह्मा जी ने अथ उपविश्य भगवान आसने परमार्चित। भगवान ब्रह्मा ने एक परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर महर्षि वाल्मीकि मुनि को आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। अथ उपविश्य मतलब पास जाकर भगवान आसने परम अर्चित वाल्मीकि ऋषि संदिदेश आसन तथा है कि भगवान ब्रह्मा ने परम उत्तम आसन पर विराजमान होकर वाल्मीकि मुनि को भी आसन ग्रहण करने की आज्ञा दी। इसके बाद है नेक्स्ट में जाता है ब्रह्मण्यम अनुज्ञात है स अपि उपविशद आसने उपविष्टे तदा तस्मिन् साक्षात लोक पितामहे तद एतेन एव मनसा वाल्मीकि नाम स्थित है पापात्मना कृतम कष्टम वैर ग्रहण बुद्धिना यथ तादृशम चारु एवं क्रोचमहन्यात कानात। तो ब्रह्मा जी जो है उनसे आज्ञा पाकर वे आसन पर बैठ गए। ब्रह्मण समान ज्ञाता से आप ही उपविश आत्मे कि ब्रह्मा जी से आज्ञा पाकर वे भी क्या अपने आसन पर बैठ जाते हैं। और उपविष्ट तस्मिन साक्षात लोक पितामह, और उस समय साक्षात लोक पितामह ब्रह्मा सामने बैठे हुए थे। और तदेते ने मनसा वाल्मीकि नाम स्थित है। और तो भी वाल्मीकि का जो मन है उसी घटना की तरफ लगा हुआ था। कौन सी? यह तादिशम चारु क्रोचम न्यात, जो शिकारी जो पक्षी को मार देता है, कि तो भी उनका मन जाओ उस क्रोच पक्षी वाली घटना की ओर ही लगा हुआ था। पाप आत्मन कृतम कष्टम वैर ग्रहण बुद्धि, और वे उसी के बारे में सोचने लग जाते हैं कि वह जिसकी बुद्धि वैर भाव ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध में बिना किसी अपराध के ही मनोहर कलरव करने वाले क्रोच पक्षी के प्राण ले लिए, उसकी हत्या कर दी बिना कारण से। कि ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर वे आसन पर बैठ गए और साक्षात जो लोक पितामह ब्रह्मा जी वो भी उनके सामने बैठे हुए थे। और तो अभी वाल्मीकि का जो मन है वो उस पक्षी की घटना जो देखी थी उन्होंने उसमें ही लगा हुआ था, और उसके बारे में ही सोचने लग जाते हैं कि वह जिसकी बुद्धि वैरभाव ग्रहण करने में लगी रहती है, उस पापात्मा व्याध ने बिना किसी अपराध के ही वैसे ही मनोहर कलर करने वाले क्रोच पक्षी के प्राण ले लिए। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है सोचे ने पुनः क्रोचिम उपश्लोकम इमं जगौ पुनर्अंतर्गत मना भूतवा शोक परायण है। फिर जो यही सोचने मतलब यही सोचते उन्होंने क्रोच के अंतर्नाद को सुनकर क्रोचिम उपश्लोकम इमं जगौ, कि यही सोचते उन्होंने क्रोची के अंतर्नाद को सुनकर, क्योंकि वो जो रो रही थी, निषाद को लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था उसी को ब्रह्मा जी के सामने कहा, और उसे दोहराते ही फिर उनके मन में अपने दिए हुए शाप के अनौचित्य का ध्यान आया और वे दोबारा से फिर शोक में डूब जाते हैं। पुनरअंतर्गत न भूतवा शोक रहना है कि यह सोचते उन्होंने क्रोंची के जो क्रंदन जो था उसको सुना था, तो और फिर निषाद को जो श्लोक जो उन्होंने कहा था, निषाद लक्ष्य करके जो श्लोक कहा था, उसी को ब्रह्मा जी के सामने फिर वे कहते हैं, और उसे दोहराते ही फिर उसके मन में अपने दिव्य शाप के अनुचित्य का ध्यान आता है। तब वे और ज़्यादा चिंता में डूब जाते हैं। इसके बाद है तम वासता ब्रह्म प्रहसन मुनि पुंगवम श्लोक एव तम बुद्ध नातर कार्य जाम,
मत छंदाद एव ते ब्रह्मण प्रवृत्ति एवं सरस्वती। तम उवाच, मतलब उनको कहा, तथा ब्रह्मा ने प्रसन्न हंसते हुए मुनि जो है उनको, कि ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझकर और हंसने लग जाते हैं। मुनिवर वाल्मीकि से इस प्रकार उन्होंने कहा, तम उवाच तथा ब्रह्मा प्रहसन मुनि पुंगवम। श्लोक एव तव्यम बदनात्र कार्य विचार, कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ जो श्लोक है, तुम्हारे मुंह से निकला हुआ ये जो छंदोबद्ध जो श्लोक है, वह वाक्य रूप ही होगा, कि यह छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। और इस विषय में क्या है, तुम्हें कोई विचार नहीं करना चाहिए। छंदाद एव ते ब्रह्मण प्रीति एवं सरस्वती, और मेरे संकल्प अथवा प्राण से ही तुम्हारे मुंह से यह वाणी निकली है, कि तम वास्तव ब्रह्म प्रसन्न मुनि पुंगवम श्लोकम एव तव्यम बद्धनात्र कार्योच्चारणा मद छंदाद एव ते ब्रह्मण प्रवृत्ति एवं सरस्वती। कि ब्रह्मा जी उनकी मनस्थिति को समझ कर क्या हंसने लग जाते हैं, क्योंकि उन्हें तो सब कुछ पता था उनके मन में क्या चल रहा है, क्योंकि सब उन्हीं की तो लीला थी। तो ब्रह्मा जी जहाँ उनकी मनस्थिति को समझकर हंसने लग जाते हैं। और जो मुनिवर वाल्मीकि जो उनसे कहते हैं कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे मुख से निकला हुआ यह है छंदोबद्ध वाक्य श्लोक रूप ही होगा। इस बारे में तुम्हें क्या कोई अन्य भ्रांति नहीं रखनी चाहिए, कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि मेरे संकल्प अथवा प्रेरणा से ही तुम्हारे मुंह से जो ये श्लोक है ये निकला है। इसके बाद है रामस्य चरितम कृष्णम कुरु तम ऋषि सत्वम धर्मात्मने भगवता लोके रामस्य धीमतः वृत्तम कथ्य धीरस्य यथा ते नारद श्रुतम। तो यहाँ फिर उसके बाद फिर जो ब्रह्मा जी जो है यही कह रहे हैं कि हे मुनिश्रेष्ठ, तुम श्री राम का जो चरित्र है उसका गुणगान करो, कि मुनिश्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चित्र का वर्णन करो। धर्मात्मा भगवत लोके राम से धीमता है। धीमता किसको कह देते हैं? बुद्धिमान को, कि परम बुद्धिमान श्री राम क्या धैर्यशाली पुरुष है, धीर पुरुष है। और तुमने जो है नारद मुनि जा उनके मुँह से सुना भी है। और वृतम कथ्य धीरस्य यथाते नारद श्रुतम, अर्थात तुमने जो नारद मुनि से जो ये बातें जो सुनी है तुम उनके चरित्र के बारे में ही कहो, कि हे मुनिश्रेष्ठ तुम श्री राम के संपूर्ण चरित्र का वर्णन करो। परम बुद्धिमान जो श्री राम हैं सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। धर्मात्मा भगवता लोके रामस्य धीमता है, कि बुद्धिमान श्री राम जय संसार में सबसे बड़े धर्मात्मा और धीर पुरुष हैं। और जैसे तुमने नारद मुनि जाउन से भी सुना है, इसलिए तुम जाउन के चरित्र का वर्णन करो। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर जो श्लोक है ये आ जाता है, रहस्यम च प्रकाशम च यत् वृतम तस्य धीमतः है रामस्य सह सौमित्र राक्षसनम च सर्वस्य विदेह्य च एव यत् वृतम प्रकाशम यदि वह तत् च अपि विदितम सर्वविदितम ते भविष्यति। फिर यहाँ पर इसके बाद जो फिर जो ब्रह्मा जी जाइए जो ऋषि जाइनी को यहाँ पर कह रहे हैं कि बुद्धिमान श्री राम जो गुप्त या फिर प्रकट रूप में है, रहस्यम च प्रकाशम च यत् वृतम तस्य धीमतः, अर्थात जो बुद्धिमान जो श्री राम हैं जो गुप्त या फिर उनका जो प्रकट वृत्तांत है। और इसके अलावा जो ये लक्ष्मण हैं और सीता है या फिर जो राक्षस हैं जो संपूर्ण गुप्त या प्रकट चरित्र हैं, और तुम्हें जो कुछ भी पता है या नहीं पता है वह तुम्हें अपने आप ही सब कुछ मालूम हो जाएगा। तच्च अपि विदितम सर्वविदितम ते भविष्यति, कि बुद्धिमान श्री राम का जो गुप्त या प्रकट वृत्तांत है तथा लक्ष्मण सीता और राक्षसों का जो भी घटना हुई थी, जो भी तुम्हें पता है या नहीं पता है, वह सब अज्ञात होने पर भी तुम्हें ज्ञात हो जाएंगे। कि तुमने चाहे कोई घटना देखी है नहीं देखी है पता नहीं है, जब तुम ये इसका रामायण को लिखना शुरू करोगे तो सारी घटना तुम्हें अपने आप ही पता लगती रहेंगी। इसके बाद फिर नेक्स्ट जो यहाँ पर आ जाता है न ते वागनरीता,
काव्ये काचित् अत्र भविष्यति। कुरु रामकथां पुण्यां श्लोकबद्धां मनोरमा। तो न ते वाग्नीता काव्य काचित् अत्र भविष्यति। किस काव्य में अंकित तुम्हारी कोई भी बात झूठी नहीं होगी। अनिरित मतलब झूठ को कह देते हैं, वाक वाणी को कह देते हैं, बात को। न ते वाग्नीता काव्य काचित् अत्र भविष्यति, कि तुम जो भी यहाँ पर कहोगे कोई भी झूठ बात इसमें नहीं होगी। कुरु राम कथा पुण्यम श्लोकबद्धाम मनोरमा। इसलिए तुम श्री रामचंद्र जो है जी की परम पवित्र या मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। कि कहने का मतलब है कि तुम यहाँ पर जो भी बात लिख दोगे वो सारी सारी सच होगी, इसमें कोई भी झूठा नहीं होगा। इसलिए तुम जो श्री राम जी उनके जो भी चरित्र है जो, तो उनका क्या है, तुम श्लोकों में गुणगान करो। तो इसका अंकित तुम्हारी कोई बात झूठ नहीं होगी, इसलिए तुम श्री रामचंद्र जी की परम पवित्र मनोरम कथा को श्लोकबद्ध करके लिखो। तो इस प्रकार से ब्रह्मा जी उनको कह रहे हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक आ जाता है, यावत् स्थास्यन्ते गिरिः सरितास् महितले तावद् निर्माण कथा लोकेषु परिचरिष्यति। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये देखने में भी श्लोक मिला है और इसके बारे में आपने सुना भी होगा, क्योंकि प्रसिद्ध श्लोक है कि जब तक इस संसार में पहाड़ नदियाँ जाए रहेंगी तब तक निर्माण की कथा जाओ संसार में प्रचलित होती रहेगी। कि जब तक तुम्हारी बनाई हुई श्री राम कथा का लोक में प्रचार होगा तब तक इस पृथ्वी पर जब तक नदियाँ और पर्वत की सत्ता रहेगी। महितल इस मतलब इस पृथ्वी पर जब तक नदियों और पर्वतों की सत्ता रहेगी तब तक संसार में राम कथा का प्रचार होता रहेगा। इसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है, रामस्य च कथा तवत्कृता प्रचरिष्यति तावद् ऊर्ध्वम् अधम च त्वं मम लोकेषु निवत्स्यति। कि जब तक तुम्हारी बनाई हुई राम कथा का प्रचार होता रहेगा तब तक तुम इच्छा अनुसार ऊपर नीचे तथा मेरे लोक में निवास करोगे। कि जब तक राम की कथा का प्रचार होता रहेगा तब तक तुम ऊपर नीचे या मेरे लोक में निवास करोगे। इसके बाद है, इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्रैव अंतर्धियतः ततः स शिष्य भगवान मुनि विस्मयम् अययो। और इत्युक्त्वा भगवान ब्रह्मा तत्र एव अंतर्धियतः, ऐसा कहकर जो भगवान ब्रह्मा है वहीं पर क्या है अंतर्धान हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। और शिष्यों सहित भगवान वाल्मीकि मुनि को बड़ा आश्चर्य होता है कि ऐसा कहकर भगवान ब्रह्मा जी वहीं पर अंतर्धान हो जाते हैं और उनके वहीं अंतर्धान होने से शिष्य सहित भगवान वाल्मीकि को बहुत आश्चर्य होता है, बहुत में विस्मय हो जाते हैं। तो हैरानी तो होनी है जब भगवान स्वयं सामने प्रकट हो जाते हैं और एकदम से गायब भी हो जाते हैं, जिसने पहले इस प्रकार की कोई घटना देखी भी ना हो। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है, तस्य शिष्य ततः सर्वे जगुः श्लोकम इमं पुनः मुहुः प्रियमाणः प्राहुं च भृशविस्मिता। और उसके बाद सभी शिष्य तस्य शिष्य है तथा सर्वे जगुः श्लोकम इमं पुनः, और उसके बाद उनके सभी शिष्य भृशविस्मिता प्रसन्न होकर और बार बार इस श्लोक का गान करने लगे और परम विस्मित हो परस्पर इस प्रकार कहने लगे। मुहु मुहु मतलब बार बार, प्राहु आहु ये कहने में है। तस्य शिष्य ततः सर्वे जगुः श्लोकम इमं पुनः मुहुः प्रियमाणः प्राहु च भृशविस्मिता। कि उसके बाद सभी शिष्य अत्यंत खुश होकर बार बार श्लोक का गान करने लगे और बहुत क्या में विस्मित भी हो जाते हैं और परस्पर इस प्रकार कहने लग जाते हैं। तो जैसे ब्रह्मा जी ने उनको कहा था कि तुम इन श्लोकों का गुणगान करो, तो फिर वे क्या है गुणगान उनका करने लग जाते हैं, खुश भी हो जाते हैं। इसके बाद फिर नेक्स्ट श्लोक आ जाता है, समाक्षरे चतुर्भियम पादय गीता है महिषिना स अन्विवारणाद भूयः श्लोक है भूयः शोक है श्लोक तो मांगते हैं। और जो हमारे गुरुदेव हैं, कौन, महर्षि वाल्मीकि ने क्रोच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर
चार चतुर्भी मतलब चार। तो जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस समान अक्षर वाले चार चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, समान अक्षर चतुर्भीयम पादई गीत है महर्षि वाल्मीकि ने क्रौंच पक्षी के दुख से दुखी होकर जिस चार अक्षरों वाले अर्थात समान अक्षर वाले चार चरणों से युक्त वाक्य का गान किया था, वह तो उनके हृदय का शोक था, किंतु उनकी वाणी के द्वारा उच्चरित होकर वह श्लोक रूप में बाहर आया। स अन्विवरणात् भूय है शोक श्लोकम आगत है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो उन्होंने ये समान अक्षर वाला और चार समान अक्षर वाला चार चरणों से युक्त जो श्लोक जो बोला था थी, तो वह उनकी अंतरात्मा मतलब उन्होंने जो दुख देखा था वो निकला था उनके अंदर से, लेकिन क्या वो श्लोक रूप में बाहर आया था। देखा तो था उन्होंने कि उनकी हत्या हो गई, इस प्रकार से उनको जहाँ पीड़ा होती है, लेकिन वो श्लोक रूप में बाहर आता है। इसके बाद है तस्य बुद्धि हम जाता महर्षि भी भवितात्मन है कृष्णम रामायणम काव्यम ईदृशे करवाणी है। और इस शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार हुआ। तो इस प्रकार से शुद्ध अंतःकरण आत्मा वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह बात आई, यह बात उत्पन्न हुई कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण रामायण की क्या है रचना करूँगा। कृष्णम रामायणम काव्यम इधर से मतलब इस प्रकार के करवाणी अहम मैं करूँगा कि इस इधर शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षि वाल्मीकि के मन में यह विचार उत्पन्न हुआ कि मैं ऐसे ही श्लोक में संपूर्ण जो रामायण है इनकी काव्य की रचना करूँगा। तो यह अनुष्टुप छंद उसमें जो रामायण है इनकी रचना हुई है। इसके बाद जो नेक्स्ट श्लोक आ जाता है यहाँ पर उदारवृतार्थ पदेर मनोरमयी तदस्य रमस्य चकार कीर्तिमान सम अक्षरे श्लोक है सतय यस्विन है यशस्करम काव्यम उदार दर्शन है। और ऐसा सोचकर उदार दृष्टि वाले उस यशस्वी महर्षि वाल्मीकि ने भगवान श्री रामचंद्र जी के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की। समाक्षरे श्लोक सतय यशस्विन है यशस्करम काव्यम उदार दर्शन है कि ऐसा सोचकर उदार दृष्टि वाले जो महर्षि वाल्मीकि है उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की, जो उनको क्या है यश को बढ़ाने वाले हैं, अर्थात उनकी जो कृति है यश उनको बढ़ाने वाले हैं। और इसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग इसमें किया गया है। उदार वृतार्थ पदय मनोरमयी तद अस्य रामस्य चकार कीर्तिमान। तो यह सोचकर उदार दृष्टि वाले अर्थात जो यशस्वी है महर्षि वाल्मीकि उन्होंने भगवान श्री रामचंद्र के चरित्र को लेकर हजारों श्लोकों से युक्त महाकाव्य की रचना की और जो उनकी यश को बढ़ाने वाले हैं। इसमें श्री राम के उदार चरित्र का प्रतिपादन करने वाले मनोहर पदों का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट यहाँ पर श्लोक आ जाता है और अंतिम यहाँ पर श्लोक भी है क्योंकि इसमें द्वितीय सर्ग में 43 ही श्लोक है। तद उपगत समाज संधि योगम सम मधुरे उपनात अर्थ वाक्य संबद्धम वाक्यबद्धम रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशाशिर संवधम निसाम्यधम। और महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष और आदि जो समास हैं, दीर्घगुण, संधियाँ और प्रकृति प्रत्यय, इनका इसमें क्या है निर्वाह हुआ है। ये जो है तद उपगत समास संधि योगम सम मधुरम उपनत अर्थवाक्य बद्धम कि महर्षि वाल्मीकि के बनाए हुए इस काव्य में तत्पुरुष आदि जो समास हैं, दीर्घ गुण हैं, संधियाँ जो हैं दीर्घ गुण आदि जो संधियाँ हैं और प्रकृति प्रत्यय संबंध का यथ योग्य निर्वाह हुआ है। और रघुवर चरितम मुनि प्रणीतम दशाशिरम ये वधम निशम्यधम। और इसकी रचना में समता
है, अर्थात पदों में माधुर्य है और अर्थ में प्रसाद गुण है। बहुजन इस प्रकार शास्त्रीय पति के अनुकूल बने हुए रघुवर चरित्र और रावणवध के प्रसंग को ध्यान देकर सुनो। ये 10 सिरम चाहे मतलब जो 10 सिर वाले जो रावण है उनके लिए, रावण के लिए प्रयोग किया जाता है 10 मुख बहुव्रीहि समास में, कि इस प्रकार से जो भावुक जन जो है वे शास्त्रीय पति के अनुकूल बने हुए रघुवर जो चरित्र है, श्री राम का चरित्र और रावण वध के प्रसंग को ध्यानपूर्वक सुनिए। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इसमें ये 43 श्लोक आ जाते हैं जो आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। फिर नेक्स्ट जो वीडियो इसमें आपके लिए नए जो भाग हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।